मैंने आपके श्रीमुख से सुना था कि जब आप काशी में थे तब एक रात गंगा जी के किनारे एक दारू पीकर व्यक्ति आपके पास आया। ब्रह्मावर्त बिठूर ये कानपुर जिले में है। ये घटना कानपुर जिले की है। तो फिर आपने उसका जो ज्ञान को धारण किया और उसको हृदय से गुरु माना। महाराज जी मैं भी दारू पीने के बाद आपको बहुत याद करता हूँ। पूरी रात राधा रानी का जप करता हूँ। दारू पी के एक रात में इतना नाम जप हो जाता है कि पूरे महीने में नहीं होता। अरे ऐसा लगा यार, कैसी बात करता। आपके द्वारा दिया गया नाम को मैं सार्थक कर रहा हूँ। नहीं भाई देखो, हम तभी मानेंगे सार्थक जब आप शराब छोड़ दोगे। हमारी दोस्ती तभी मानी जाएगी जब आप शराब छोड़ दोगे। देखो, जिसे शास्त्र निषेध करता है उसे हमें छोड़ना ही चाहिए। हमारा शास्त्र आज्ञा करता है मदिरापान, मांस भक्षण, परस्त्री गमन, द्यूत क्रीड़ा और चोरी। इन 5 चीजों को सम्यक रूप से छोड़ देना चाहिए। हमें मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, पराई स्त्री से संभोग नहीं करना चाहिए, दूसरे का धन अपहरण नहीं करना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये इनमें स्पष्ट कलयुग का वास है। तो यदि हम सही ढंग से ना चल के मनमानी आचरण करेंगे तो हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। देखो, ये नाम जप का ही प्रभाव है कि आप हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन अब हमारे सामने बैठने का प्रभाव ये होना चाहिए कि आज से आप शराब छोड़ दें। बोलो, वृंदावन में मैं शपथ खाता हूं कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। धन्यवाद, आपका जीवन मंगलमय हो, भगवान आपको बल दे। आप अब दोबारा शराब मत पीजिएगा, ठीक है? और खूब नाम जप कीजिएगा। क्या था उस समय, हमारी नई अवस्था थी, 18-20 की होगी, 13 वर्ष से निकले थे। तो नई अवस्था में एक चुलबुलापन भी होता है। तो लड़खड़ाते हुए देखा तो नजदीक ही आ रहे थे। तो उसने देखा, बोले इधर आ। तो नई अवस्था थी तो मुझे डर तो था नहीं, तो नजदीक गए। उसने कहा, आओ हमारे पीछे। तो मुझे लगा कि क्या कर सकता है। अब मन में ऐसा सोचा, कुछ अगर बदतमीजी करेगा तो भाग सकते हैं। वह चलो देखते। वो ले गया तो भगवान के धाम में ले गए, वैकुंठ धाम में। जूता उतारा, उसने प्रणाम किया और आगे बढ़कर के हमको ले गए। हम तो नंगे पैर ही रहते थे और गरुड़ पर विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण थे। ऐसे दिखाया, बोले देख इनको। तुम हमारे एकदम दिमाग में आया कि हो क्या रहा है। मतलब एक शराबी आदमी एक हमको भगवान के धाम में लाया और कहा देख इनको। उनका देख रहा हूं, काहे के बने? गए तो भगवान है, काहे के क्या बने? नहीं बने काहे के, उनका संगमरमर के। नीचे देख, ये क्या है? उनका संगमरमर। बोले बच्चा, एक एक अंग काटा गया इनका और ये टूटे नहीं, इसलिए आज भगवान बन के पूज रहे हैं। और ये एक पैरों से रोना जा रहा है, ये भी संगमरमर ही है, टूटना नहीं जीवन में कभी। हमने तुरंत पंचांग प्रणाम किया और कहा जीवन भर इस बात को आपको याद रखूंगा कि कभी किसी भी परिस्थिति में टूटूंगा नहीं। और वो अपनी रास्ते गया। हमें इतना आनंद कि अरे भगवान इस रूप में, भगवान किसी भी रूप में कृपा करते हैं, तो इस रूप में कृपा की मैंने जीवन भर उसकी बात याद रखी। एक दिन जगह जगह पर भगवान उपदेश करते हैं, इसीलिए सच्चा ज्ञानी वो है, क्रूर पापी दुष्ट में भी अपने भगवान को देखता है। लेकिन संत समागम करने वालों को चाहिए कि अपने पर सुधार की दृष्टि रखें। जैसे इन भाई ने आज नियम लिया कि हम आज से शराब नहीं पिएंगे। जो पीते हैं उनसे भी कहते हैं कि आप कोशिश करो, धीरे धीरे इन गंदी बातों को त्याग दीजिए। सरोज जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का मतलब क्या है? क्या जीवन की हर घटना को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया जाना ये शरणागति है? सबसे पहली तो शरणागति का स्वरूप हम इन घटनाओं से नहीं लेते,
हम आंतरिक चिंतन से लेते हैं। इन घटनाओं को सहने की सामर्थ्य तो भगवत चिंतन से आती है। पहला शरणागति का स्वरूप है कि हमारी वाणी से हर समय नाम जप चलना चाहिए। अगर नाम जप नहीं चल रहा है तो कोई न कोई संसार का चिंतन होगा, विषय चिंतन होगा, निंदा स्तुति का चिंतन होगा, वो फंसा लेगा। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। पहला साधन तो है कि हर समय नाम जप चलना चाहिए। ये हुआ वाणी का शरणागति। दूसरा साधन है, जो भी शरीर से कर्म किए जाएं वो शास्त्र सम्मत होने चाहिए, संत अनुमोदित होने चाहिए। संतों ने जो कहा, शास्त्रों ने जो वर्णन किया, वैसे ही हमारे आचरण है और उन आचरणों को तदर्पिता अखिलाचारिता, तदर्पिता भगवान को अर्पण कर दे संपूर्ण कर्म, तो देह की शरणागति हो गई। अब बचा मन। मन भगवान के रूप का, चरणों का, महिमा का, गुणों का, भक्तों के चरित्रों का, भक्तों की महिमा का मनन करे और संकल्प करे तो भगवान की सेवा का, समाज की सेवा का, परोपकार का, सुसुख वांछा का मन संकल्प ना करे तो मन भगवान की शरणागति हो गई। अब जब तन मन वचन से भगवान के शरणागत हो गया तो अब उसके जीवन में जो भी घटना घटती है वो देखता है भगवान का मंगल विधान है। हमने शास्त्रों में संतों से सुना था असाध्य रोग होना भगवान की विशेष कृपा है, तो डर लगता यार असाध्य रोग जिसकी औषधि नहीं है, ऐसा रोग हो जाना क्या भगवान की कृपा होगी। शरीर स्वस्थ है तो हम आसन में बैठ रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जब रोग हो जाएगा तो क्या भजन होगा। तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती थी कि असाध्य रोग, पीड़ा युक्त देह, ये भगवान की कृपा है। लेकिन जब हुआ, दोनों किडनी फेल हो गई, बड़ा कष्टप्रद शरीर है, अब कृपा का अनुभव हो रहा है। अब हमें उस प्रश्न का उत्तर मिला कि जो साधना से काम नहीं बनता वो अहंकार की शरणागति से काम बन गया। जब किडनी फेल हुई तो अहंकार भागा भगवान की शरण में कि अब हमसे कुछ नहीं होने वाला, अब आप करो, तो बस वहीं से काम बन गया। तो समस्त घटनाएं, समस्त परिस्थितियां जो मन वचन कर्म से भगवान की शरण में होता है उसको उसमें कृपा दिखाई देती है, मंगल विधान दिखाई देता है। यद्यपि कड़वी है दवा पर रोग के लिए बहुत सटीक है। यद्यपि विपत्ति है पर भगवान की बड़ी कृपा है, हमारा परिष्कार किया जाता है, हमारे पापों को परिष्कृत किया जाता है, धोया जाता है। कोई मंगल विधान है भगवान का, ऐसा मानकर जो हर समय जीता है वो भगवान का निज शरणागत है। आए हुए शुभ शुभ कर्म के परिणाम को बिना विकार युक्त जो भोग लेता है, हर समय भगवान का स्मरण करता है और हर समय ये स्मृति में रहती है कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, वो परम पद को ऐसे प्राप्त कर लेता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी को पुत्र प्राप्त कर लेता है। जैसे पिता की संपत्ति को पुत्र प्राप्त कर लेता है, ऐसे वो भगवान के परम पद को प्राप्त होता है जो हर समय भगवान का स्मरण करता है। आए हुए शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम रूप सुख दुख को बिना विकार के भोग लेता है और हर समय मनाता है हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। ऐसा जो वो परम पद का अधिकारी हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है।